इस वीडियो में हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप के इन सी प्लस प्लस लैंग्वेजों। तो हमने तो मतलब लूप के बारे में हमने बात किया था, फॉर लूप के बारे में हमने बात किया था, व्हाइल लूप के बारे में हमने बात किया था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम डू व्हाइल लूप जो है ना वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इन डू व्हाइल लूप्स द लूप्स रन द फर्स्ट टाइम ऑन अ गिवन कंडीशन एंड देन चेक्स द व्हाइल स्टेटमेंट टू रन फॉरवर्ड। डू व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं? डू व्हाइल लूप में जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं वो हम आउटसाइड करते हैं और इसके बाद जो कंडीशन हम देते हैं तो वो हम इनसाइड देते हैं डू व्हाइल लूप के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि इंट, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है और लूप के अंदर मैंने लिखा हेलो और यहाँ पे आई प्लस प्लस और वहां पे आपको लिखना है वाइल लिखना है ताकि इसके साथ जो है ना हेलो वर्ड जो है ना वो आपके साथ 6 मरतबा प्रिंट हो जाएंगी। तो हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं डू व्हाइल लूप को। यहाँ पे मैं ऑनलाइन कंपाइलर फिर ओपन करूंगा। यहाँ से मैंने आप लोगों के सामने ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप डू व्हाइल लूप जो है ना वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे आपको यूजिंग नेम स्पेस std लगाना है और यहाँ से ये कोड जो है ना वो आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने इंट i इज इक्वल टू 0 किया और यहाँ से मैंने डू लिया। डू के अंदर मैंने लिखा कि काउट के अंदर हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड लिखा और फिर यहाँ आउटसाइड मैंने कंडीशन दिया वाइल अगर मेरे पास आई लेस देन है 6 से। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया, आप देखते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको इंडल लगाना है न्यू लाइन के लिए और यहाँ पे आपको मतलब अपडेट करना है और यहाँ पे आपने कंडीशन ऑलरेडी दिया। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो रिस्पांस समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास है डू व्हाइल लूप। इसके बाद हमारे पास है references and pointers। So references and pointers are used to describe the place and the face value of variable declared by the user। पॉइंटर्स और references के बारे में अब बताएंगे कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर और references। यहाँ पे पॉइंटर और reference जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं एक फेस वैल्यू की प्लेस के लिए या तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो references are used to create new name for the same memory location and the value stored there। references जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज के लिए कि नया नेम जब हम लिखेंगे सेम मेमोरी लोकेशन के लिए और इसके बाद और यहाँ पे आप जब डिफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमारे पास इंट है, ये तो मैंने इंट को वेरिएबल दिया, ये वैल्यू मैंने असाइन किया और यहाँ पे आपको इंट लगाना है और फिर एंड हमारे पास है एड्रेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और के जो है के मैंने फिर एक और वेरिएबल लिया। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने इंट i इज इक्वल टू 9 किया। यहाँ पे फिर मैंने इंट यहाँ पे मुझे एंड लगाना है और k इज इक्वल टू i। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। तो here I will run। यहाँ पे मुझे रन करना है, यहाँ पे मैंने आई रन किया और यहाँ पे मैं इंडल देता हूँ ताकि मुझे पता चला कि वो काम कैसा करता है। इसके बाद मुझे पे लगाना है। तो मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये तो 9 है लेकिन इसके में 9 की जो वेरिएबल है ये वैल्यू इस 9 ने स्टोर किया। आई की जो वैल्यू है वो इसके ने स्टोर किया।
तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं रेफरेंसेस। Pointer are variables that are used to store the address of the variable that they pointer to, and the query is used to declare a pointer to any variable. Let's suppose ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो मैंने वैल्यू दिया 4। इसके बाद दूसरा वेरिएबल मैंने लिया और इस वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो हमारे पास 4 है, लेकिन ये जो साइन हम लगाते हैं वो हम लगाएंगे एड्रेस के लिए। और इसके बाद ptr फिर वेरिएबल है और एंड हम मतलब तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप अंडरस्टैंड होंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा इंट लेट्स सपोज i इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास i मैंने वेरिएबल लिया और इसके लिए 8 मैंने वैल्यू असाइन किया। और यहाँ पे आप मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैंने मतलब आप ptr दे सकते या कोई दूसरी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एंड जरूरी है, एंड यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने सीआउट लिखा और इसके बाद आई और इसके बाद यहाँ पे मुझे एंड लगाना है। यहाँ पे फिर सीआउट लिखना है और यहाँ पे आप मतलब ptr लगाना है। यहाँ मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो इट्स रिस्पॉन्स समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है, 8 वैल्यू है और ये हमारे पास एड्रेस है। जब हम ये रिमूव करेंगे तो हमारे पास आती है तो इस मतलब अच्छा काम करेगा। ये हमारे पास 8 है जो एआई को हमने एआई मतलब आई को जो हमने वैल्यू दिया था। और दूसरी यहाँ पे मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एड्रेस ऑफ आई। इसी तरह हम पॉइंटर भी इस्तेमाल करते हैं। और एक ये है, अरे आप देख रहे हैं कि यहाँ से मतलब ये एग्जाम्पल है। अरे हमारे पास स्ट्रक्चर्स डेटा होता है जो वैल्यू सेम मतलब सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करता है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अरे। तो मैं ज्यादा अरे के बारे में बात नहीं कर सकता ताकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में या तो मैंने जो वीडियो बनाया है C++ में, इसमें मैंने आपको डिस्कस किया है अरे। तो इसके बाद हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल अरे, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास होता है फंक्शन आर अ पार्ट ऑफ कोड दैट कैन बी कॉल्ड इफ डिफाइंड प्रीवियसली। फंक्शन क्या है, फंक्शन हम मतलब यूज करते हैं और फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो इसको मतलब जब हम प्रिंट करेंगे तो इसको हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड that we use for reusable and it give me a short summary of the code। फंक्शन जो है ना वो हमको शॉर्ट समरी देती है कोड के बारे में। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये वाइट समवन इंट, यहाँ पे मैंने ए और यहाँ पे बी, लेकिन यहाँ पे बी प्लस इज इक्वल टू ए। बी की जो वैल्यू है इसके लिए आप असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट जो आप कर रहे हो वो आपने लेना है। यहाँ पे बी की कीमत 10 है और बी की कीमत 12 होता हूँ। तो यहाँ पे सम 1 कामा है, सम करना है ए और बी के साथ रिजल्ट आ जाएगी। मेरे पास मैच फंक्शन है, मैं यहाँ आपको डिस्कस नहीं कर रहा था कि इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप अंडरस्टैंड होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपडेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि ओप्स किया है C++ में। तो oops concept exists in C++ as well। These basically mean the program can be subcategorized into classes and objects। उसका असल मकसद ये है, उसका असल मकसद ये है कि आपकी जो प्रोग्राम है वो सब कैटेगराइज होंगी, मतलब तकसीम होंगी, डिवाइड होंगी क्लासेस और ऑब्जेक्ट को। अब हम बात करते हैं कि क्लासेस क्या है। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट हैज टू कंपोनेंट्स। क्लासेस जो है ना वो यूजर डिफाइंड है, जो हम मतलब दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, द वेरिएबल एंड द मेथड्स। The class can be initialized using a constructors।
इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज an इंस्टेंस और a variable of the class object occupy memory in the storage space। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम बात करते हैं डिटेल के साथ एडवांस क्लासेस में। तो ये हमारे पास ये C++ का वन शॉर्ट वीडियो। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग हम इस्तेमाल करते हैं, C++ के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पे हम डिटेल के साथ अदर वीडियो बनाऊंगी कंप्लीटली बिगिनर के लिए है। तो ये है हमारे पास C++ का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कोई और लैंग्वेज के बारे में। तो मैंने आपको जितना लैंग्वेज मतलब C++ के बारे में कंसेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके बाद जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम बात करते हैं जावा के बारे में या सी लैंग्वेज के बारे में या कोई और जो लैंग्वेज है वो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करते हैं। सो फॉर टुडे इट्स एनफ and we will see in the next classes.